हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमजे टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड 3 की। शी हल्क के फर्स्ट 2 एपिसोड बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल थे और अब बात करते हैं न्यू एपिसोड की। ये वाला एपिसोड भी वहीं से कंटिन्यू होता है जिस सीन पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। जेनिफर वॉल्टर्स हाई सिक्योरिटी वाली जेल में जाती है और एमिल ब्लॉन्सी से पूछती है कि तुम जेल से क्यों भाग निकले और क्यों भाग गए थे, जिसका जवाब एमिल देता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करा। मैं वहाँ से नहीं भागना चाहता था, पर मुझे सॉर्सर ऑफ सुप्रीम वोंग ने जेल से निकलने के लिए मजबूर किया था। जेनिफर वॉल्टर अपनी दोस्त निकी से फिर कहती है कि वोंग के बारे में पता लगाओ, ये वोंग हमें कहाँ मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि वोंग की एक लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाई जाती है जिस पर लिखा है कि वोंग एक लाइब्रेरियन था कमरताज पर और करेंटली सॉर्सर ऑफ सुप्रीम है। और अब मेन पॉइंट ये है कि हमें वोंग को सर्च करना होगा और उससे पता लगाना होगा कि वोंग उसे फाइट पर क्यों ले गया था जो हमें शैंग-ची में दिखाई गई थी। और ऑन द अदर हैंड वी शोन, दूसरी तरफ हमें ये दिखाया गया मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर एबॉमिनेशन का वीडियो जो लीक हुआ उसकी वजह से केस सारा पलट गया है। ऑन द अदर साइड अब ये दिखा रहे हैं कि सभी लोग शी हल्क का इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उसकी फ्रेंड निकी भी उसको फोर्स कर रही है और समझाने में लगी हुई है कि शी हल्क हो तुम, अब तुम फेमस हो गई हो बहुत ज़्यादा और तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं। सब लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं और तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए टीवी पर आकर। पर जेनिफर अपनी फ्रेंड निकी को ये बताती है कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे सुपर हीरो नहीं बनना था कभी भी। एनीवे, आगे हम देखते हैं मिस्टर हॉलवे ने शी हल्क को मीटिंग में बुलाया था जहाँ पर डेनिस भी प्रेजेंट था। डेनिस वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो भी एक केस करना चाहता था अपनी गर्लफ्रेंड पर। उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर खूब पैसा खर्च करा था, पर डेनिस का यहाँ कट गया था बुरी तरीके से क्योंकि डेनिस की गर्लफ्रेंड एक न्यू एसगार्ड की एल्फ थी, इसलिए वो काइंड ऑफ एक सुपर हीरो हुई। एज वी नो, ये केस सुपर डिवीज़न लॉ के अंडर आता है और ऐसे सारे केसेस को शी हल्क हैंडल करती है। तभी उसी रूम में साइड में वोंग एंट्री लेता है। वोंग जेनिफर को बताता है कि ये मेरी ही गलती है, मैंने ही एमिल को फोर्स करा था मेरी मदद करने के लिए, तो इसलिए मैं अपनी गलती को मानता हूँ। एमिल की इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं नया नया सॉर्सर ऑफ सुप्रीम बना था तो मुझे शक्तिशाली बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी थी, इसलिए मैंने एबॉमिनेशन को वहाँ से भगा दिया और उससे कहा कि मुझसे लड़, ताकि मैं सॉर्सर ऑफ सुप्रीम की ट्रेनिंग ले सकूँ। फिर यहाँ पर वोंग नो वे होम का एक रेफरेंस करता है और कहता है कि मैं भी जादू से बुला दूंगा सबको कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बट जेनिफर कहती है ऐसा कुछ भी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब कोर्ट में सुनवाई होगी तब तुम आकर बस अपना स्टेटमेंट दे देना, उससे सारा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जेनिफर कोर्ट में नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जेनिफर हाई सिक्योरिटी सेल में पहुंचती है जहां पर एबॉमिनेशन को रखा है और न्यूज़ में अफवाहें स्प्रेड हो रही हैं कि एवेंजर्स ने शी हल्क को रिजेक्ट कर दिया है और अब एमिल का केस शुरू होता है। वो अब समझाता है कि मैं अब काफ़ी बदल चुका हूँ, मैं अब मेडिटेशन करने लगा हूँ और मैंने डिसाइड करा है कि जब भी मैं यहाँ जेल से छूटूंगा तो मैं मेडिटेशन सेंटर खोलूँगा और सभी बच्चों को और बड़े लोगों को भी जिनको भी मेडिटेशन सीखना होगा उन सभी को मेडिटेशन सिखाऊंगा। मैंने जितने साल यहाँ जेल में बिताए हैं उन सभी सालों में मैंने ये अपनी गलतियों के बारे में सोचा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। और ऑन दी अदर हैंड नोटिस करने की बात थी कि जेल में भी सभी लोग एमिल के फेवर में बोल रहे थे जिससे उसका केस और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। पर एक्चुअल गवाह वोंग आया ही नहीं, वो तो लेट हो गया जिसकी वजह से जेनिफर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने लगी थी। तभी वोंग वहाँ पे हीरो वाली एंट्री मारता है और अपना स्टेटमेंट देता है। जज मानने को तब भी तैयार नहीं होते कि एबॉमिनेशन को जेल से छुट्टी मिले। तभी एमिल एबॉमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वापस एमिल में बन जाता है और कहता है कि मैंने अपने राक्षस वाले रूप पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया है, अब मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी जज वोंग से कहते हैं तुमने एमिल को जेल से भगाने में उसकी मदद करी और तुमने भी एक संगीन जुर्म किया है। तभी वोंग को रियलाइज़ होता है कि यहाँ से कट लेना चाहिए वरना मुझे भी पकड़ लिया जाएगा और वोंग वहाँ से 9-2-11 हो जाता है।
तभी हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि डेनिस का लॉयर जेनिफर को डेनिस का गवाह बनाने के लिए मना लेता है। अब नेक्स्ट दिन कोर्ट रूम में जेनिफर यह बताती है कि डेनिस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है और उसका सोचना है कि वो एक हैंडसम है और किसी भी लड़की को डेट कर सकता है। इसी पॉइंट का डेनिस का लॉयर फ़ायदा उठाता है और कहता है कि मेरे क्लाइंट की थिंकिंग हमेशा से ऐसी रही है कि वो किसी भी फेमस स्टार को डेट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें मेगन को डेट कर लिया। पर वह तो बेवकूफ़ बन गए क्योंकि वो मेगन थी ही नहीं। जज डेनिस के फेवर में फ़ैसला देता है और एलिफ को 60 दिन की जेल हो जाती है। डेनिस अपने लॉयर से बात कर रहा होता है कि मज़ा तब आता जब उस एल्फ की पावर छीन ली जाती। तभी जेनिफर कैमरे में देखकर हम सभी लोगों से कहती है कि मुझे एक आइडिया आया, और हम देखते हैं कि एमिल को एक शर्त पर रिहा किया जाता है कि वो कभी भी अब एबॉमिनेशन नहीं बनेगा। अगर वो बना तो उसी समय उसको जेल हो जाएगी फिर से। एट लास्ट वी सॉ जेनिफर घर जा रही होती है, तब उस पर कुछ गुंडे हमला करते हैं। जेनिफर उन्हें भगा देती है और जेनिफर अपने शी हल्क वाले चेहरे को कार के शीशे में देखती है, और इस सीन से ये पता चलता है कि जेनिफर ने अपने शी हल्क वाले रूप को एक्सेप्ट कर लिया था। एट लास्ट दिस मैं कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड पहले 2 एपिसोड जितना बढ़िया तो नहीं था, पर एक्साइटमेंट बढ़ रही है क्योंकि डेयर डेविल का आना शायद तय है अगले एपिसोड में या उससे भी अगले एपिसोड में। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें, लाल वाले बटन को भी दबा दें।